Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this beautiful velvet outfit. So please keep watching this video till the end. सो या गाइज विंटर इज़ गोइंग ऑन एंड विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं वेलवेट ड्रेसेस की। सो गाइज यहाँ पर हमने इस ब्यूटीफुल सी वेलवेट ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से की है, जिसके नेक एंड स्लीव पर हमने टोटली पर्ल का वर्क किया है, विच इज़ वेरी इजी टू डू। सो गाइज यहाँ जो हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है, मीडियम साइज़ में इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है। एंड गाइज यहाँ हमने इस ब्यूटीफुल से वेलवेट ड्रेस की डिज़ाइनिंग ओनली 3 मीटर का फैब्रिक यूज़ करते हुए की है। अगर आपसे बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को बहुत ही इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज इस ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने अबाउट 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। सो गाइज आप देख सकते हो हमने ओनली 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक से इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग की है। सो सबसे पहले हमने बॉडीज़ की कटिंग करनी है। बॉडीज़ की कटिंग करने के लिए यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। सो यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक लेंथ 15 इंचज़ एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विथ 10 इंचज़ है। सो सबसे पहले हमने बॉडीज़ की मार्किंग करनी है, जिसके लिए 7 इंचज़ का शोल्डर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए गाइज हमने 7.5 इंचज़ का आर्म होल मार्क किया है। सो गाइज अब हमने बस्ट की मार्किंग करनी है। 10 इंचज़ पर हम बस्ट की मार्किंग करेंगे, जिसमें +1 इंचज़ हमने लूजिंग ऐड कर ली है। एंड गाइज वेस्ट के लिए यहाँ पर हमने 9 इंचज़ की वेस्ट मार्क की है, जिसमें +1 इंचज़ लूजिंग ऐड की है। सो गाइज ये हमारी बॉडीज़ की मार्किंग हो गई है। आर्म होल की शेप दे देंगे। अब गाइज हमने ऊपर की तरफ से 1/2 इंचज़ का शोल्डर डिप मार्क करते हुए दोनों ही पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे, एक बीच में छोटा सा कट लगा देंगे। सो गाइज ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं। अब गाइज सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करनी है, देन हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। सो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंचज़ का आर्म होल डीप मार्क करेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से। सो यहाँ हमने जो 1/2 इंचज़ का आर्म होल डीप मार्क किया है, इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। सो गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट की नेक विथ मार्क करनी है 4 इंचज़ एंड फ्रंट पार्ट नेक डीप के लिए हम मार्क करेंगे 5.5 इंचज़। गाइज आप 6 इंचज़ भी मार्क कर सकते हैं। एक बॉक्स बनाते हुए हमने फ्रंट पार्ट का नेक डीप राउंड मार्क कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है एज इट इज़। सो गाइज अब हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी है, जिसके लिए हमने अबाउट 3 इंचज़ का नेक विथ मार्क किया है। देन 1 इंचज़ की हमने नेक डीप मार्क की है इस तरीके से। सो गाइज हमने हल्का सा यहाँ पर नेक को कट कर लेना है, हल्की सी शेप दे देनी है। उसके बाद गाइज हमने नीचे की तरफ से अबाउट 5 इंचज़ का लेंथ मार्क कर लेनी है। अब गाइज हमने दोनों पार्ट्स को 5 इंचज़ तक बीच से कट कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज यहाँ हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई है। बेसिकली हमने कॉलर वाला नेक बनाना है, इसलिए बैक का जो हम नेक बनाएंगे वो इस तरीके से ही बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक फैब्रिक पीस ले लिया है, जिसकी लेंथ 6 इंचज़ एंड इसकी विद अबाउट 3 इंचज़ थी। सो गाइज अब हमने इस फैब्रिक के पीस को ऑल 3 साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए गाइज हमने इसके ऊपर रख लेना है जो हमारा बैक पार्ट है। सो गाइज साथ में रखते हुए आलपिन से सेट करते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने इस स्ट्रिप को बीच से स्टिच कर दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक हमने स्टिचिंग में लिया है। अब गाइज बीच में हमने कट लगा देना है, इसको बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने बैक पार्ट के लिए नेक के लिए सीधा ही इसको कट करते हुए स्टिच कर लिया है। अब गाइज फ्रंट पार्ट के लिए डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने नेट स्ट्रिप ले ली है, जिसकी विद अबाउट 2 इंचज़ है। सो गाइस नेट स्ट्रिप को हमने इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए नेक पर रख लेना है। वेलवेट पर हमने राइट वाली साइड में रखते हुए इसको स्टिच कर लिया है 1 टाइम। अब गाइस हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं, बिकॉज हमने इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करना है।
सो गाइज अब स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक प्रेस स्टिचिंग लगा दी है। हमारे फ्रंट नेक की फिनिशिंग हो गई है। अब गाइज हमने यहाँ पर एक और नेट का पीस ले लिया है जिसकी लेंथ अबाउट 11 इंचज़ एंड विद अबाउट 7 इंचज़ है। सो यहाँ हमने 2 फोल्ड करते हुए नेक का पीस लिया है। अब गाइज हमने 2 फोल्ड करते हुए ही इस नेट के पीस को नेक पर रखते हुए स्टिच कर लेना है। फर्स्टली हमने आलपिन से सिक्योर कर लिया, देन इसको 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने जो नेट का पीस लिया था इसको स्टिच कर दिया है नेक राउंड पर। एंड गाइज अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने अब कॉलर नेक बनाना है। सो आप देख सकते हो यहाँ जो हमने नेट फैब्रिक जॉइन किया था ऊपर से भी इसको इक्वल कर लेंगे। अब हमने 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद हमने एक और नेक की कटिंग करनी है राउंड नेक की, जिसके लिए 2.5 इंचज़ की नेक विद एंड 2.5 इंचज़ का ही नेक डीप मार्क करेंगे। बेसिकली गाइज अब हमने कॉलर स्टिच करना है, जिसके लिए यहाँ पर नेक राउंड एंड नेक विद हमने 2.55 इंचज़ लेते हुए इसको कट कर लिया है। सो गाइज अब हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए एक साथ रख लेना है। एंड गाइज इस तरीके से हमने फर्स्टली शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमारे शोल्डर्स स्टिच हो गए हैं। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। सो गाइज ओपन करने के बाद गाइज हम इसकी नेक राउंड मेजर करेंगे इस तरीके से। सो बेसिकली हमने कॉलर के लिए नेक राउंड मेजर करनी है। यहाँ पर जो हमारी नेक राउंड आई है वो अबाउट यहाँ पर 15 इंचज़ आई है एग्जैक्टली। सो गाइज अब हमने यहाँ पर वेलवेट फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है जिसकी विथ अबाउट 4 इंचज़ है। एंड गाइज इसकी लेंथ यहाँ पर हमने 16 इंचज़ ली है, 1 इंचज़ एक्स्ट्रा बिकॉज हम साइड से भी फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों ही तरफ से हमने हाफ इंचज़ का फैब्रिक फोल्ड करते हुए नेक राउंड पर इस स्ट्रिप को ऐसे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलर के लिए जो हमने स्ट्रिप ली थी उसको हमने दोनों साइड से फोल्ड करते हुए नेक राउंड पर रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब गाइज ऊपर की तरफ से भी हमने दूसरी तरफ से फोल्ड करते हुए जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था स्टिचिंग फैब्रिक उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए इसको स्टिच कर लिया है। पीछे की तरफ हमने कोई हुक या फिर बटन लगा लेने हैं। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमारा कॉलर रेडी हो गया है। विदाउट फ्यूजिंग पेपर और कैनवस पेपर के हमने ये नेक डिज़ाइन किया है। सो गाइज अब हमने इसकी डेकोरेशन करनी है, जिसके लिए हमने बिग साइज़ के यहाँ पर पर्ल ले लिए हैं एंड हैंड नीडल की हेल्प से हमने इस नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। सो सबसे पहले हमने नीडल में एक पर्ल इंसर्ट करते हुए नीचे फैब्रिक में सुई को निकाल लेना है। अगेन से हमने जो फर्स्ट पर्ल लगाया है उसके बिल्कुल साइड में ही नीडल को बाहर की तरफ निकालते हुए उसमें हमने सेकंड पर्ल स्टिच कर लेना है। सो गाइस इसी तरीके से हमने 1 बाय 1 नेक पर बिग साइज़ के जो हम पर्ल यूज़ कर रहे हैं इसकी एक राउंड लाइन स्टिच कर लेनी है। सो गाइस इस तरीके से हमने पूरे ही नेक पर पूरे कॉलर पर स्टार्टिंग टू लास्ट हमने 1 लाइन में ये पर्ल स्टिच कर लेने हैं यहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बिग साइज़ के पर्ल की एक लाइन नेक राउंड में स्टिच कर ली है। अब गाइज हमने इसमें और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ के पर्ल ले लिए हैं। ये हाफ पर्ल है। बेसिकली इन पर्ल्स को हम ग्लू करेंगे। सो गाइज यहाँ पर्ल्स को ग्लू करने के लिए हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ वॉशेबल। सो गाइज अगर आप इस तरीके की ग्लू अपने ड्रेसेस में यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी ड्रेस को हैंड वॉश करें, आप मशीन में वॉश नहीं करें। बिकॉज़ अगर आप मशीन में इस तरीके की ड्रेसेस को वॉश करेंगे तो मशीन में फैब्रिक ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम तक घूमती है, जिसकी वजह से ये ग्लू हटने का डर रहता है। सो गाइस अगर आप इस तरीके से कोई भी ग्लू का यूज़ करते हुए कोई भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपने ड्रेस को हैंड वॉश ही करना है। हैंड वॉश से ये इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं। सो गाइस यहाँ हमने इस तरीके से थोड़े थोड़े गैप से ये पर्ल्स की डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने नीचे की तरफ से और भी स्मॉल साइज़ के पर्ल ले लिए हैं नीचे की साइड्स के लिए। सो गाइस बॉटम में जो हम लाइनिंग बना रहे हैं उसके लिए हमने बहुत ही स्मॉल साइज़ के पर्ल लिए हैं। सो बेसिकली हमने ऊपर जो लाइन बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पर्ल यूज़ किए थे, उसके बाद हमने और छोटा साइज़ ले लिया। देन नीचे की तरफ हमने और भी छोटा साइज़ लेते हुए इस नेक की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेना है।
है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो हमारे नेक की ऑलमोस्ट डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है एंड हमने इसको ड्राई भी होने दिया है अबाउट 1 डे के लिए। अब गाइस हमने इसकी डार्ट के लिए मार्किंग करनी है या फिर प्लेट्स भी बोल सकते हो, जिसके लिए 3 इंचज़ पर हमने पीस से मार्क किया एंड नीचे की तरफ से ऊपर के लिए हमने 4 इंचज़ की जो डार्ट की लेंथ है वो मार्क की। सो गाइस इस तरीके से अब दूसरी साइड में हमने इसी डार्ट को ट्रेस कर लेना है। यहाँ हमने बॉडीज़ को 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए हमने सेकंड साइड भी इस डार्ट को ट्रेस कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारी दोनों ही साइड्स में ये डार्ट ट्रेस हो गई हैं। सो बेसिकली यहाँ फिटिंग अच्छी आने के लिए हम इसमें डार्ट्स लगा रहे हैं। दिस इज़ ऑप्शनल, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी। दोनों ही डार्ट्स को इस तरीके से रखते हुए हमने स्टिच कर लेना है। यू कैन सी हमने फ्रंट साइज में ही ये डार्ट लगाई है, आप चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, इट्स ओनली ऑप्शनल। सो गाइज यहाँ हमारे बॉडीज़ की डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब गाइज हमने साइड से इसको फिटिंग अपनी जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फिटिंग कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने दोनों ही साइड से बॉडीज़ को स्टिच कर लिया है। अब गाइज इसको ओपन करेंगे। सो गाइज ओपन करने के बाद यू कैन सी फाइनली यहाँ हमारी बॉडीज़ एकदम रेडी हो गई है। अब गाइज हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी अबाउट 1/2 मीटर हमने फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ यहाँ पर 33 इंचज़ है एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद यहाँ पर 10 इंचज़ है। सो गाइज हमने आर्म होल के लिए मार्कर लेना है 2.5 इंचज़ का आर्म होल डीप एंड गाइज इस तरीके से अब यहाँ पर हमने स्लीव्स के आर्म होल की शेप दे देनी है। सो गाइज यहाँ हमने इस तरीके से इसकी शेप दे दी है जैसे भी हम रेगुलर स्लीव्स की देते हैं। यहाँ जो हम आर्म होल ले रहे हैं वो अबाउट 10 इंचज़ का आर्म होल लिया है, बिकॉज गाइज हमने इसमें नीचे की तरफ कुछ प्लेट्स बनानी है। सो अब नीचे की तरफ से हमने फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर दी है। सो गाइज अब हमने मिल्टन की इंच टेप की हेल्प से हमने 2 इंचज़ की मार्किंग लगा लेनी है स्लीव के बॉटम में। नीचे की तरफ से हमने मार्क कर लेना है। सो गाइज यहाँ 2 इंचज़ की लेंथ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली है। बेसिकली स्लीव के बॉटम में हमने इलास्टिक ऐड करनी है। सो गाइज अब हमने अबाउट 1 इंचज़ की लेंथ से मार्किंग कर लेनी है। सो बेसिकली जो हम इलास्टिक ऐड करेंगे, इलास्टिक की लेंथ रहेगी वो अबाउट 1 इंचज़ ही रहेगी। सॉरी, इलास्टिक की विड्थ जो रहेगी वो अबाउट 1 इंचज़ ही रहेगी। तो गाइज 1 इंचज़ के गैप से हमने इस तरीके से लाइंस मार्क कर लेनी है 3 एंड गाइज 3 लाइंस मार्क करने के बाद हमने इस पर इलास्टिक स्टिच कर लेनी है। यू कैन सी यहाँ जो हमने इलास्टिक ली है वो वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग ही ली है। सो यहाँ पर हमने इलास्टिक की लेंथ अबाउट 10 इंचज़ ली है। सो गाइज अब हमने 3 पीस में ये इलास्टिक ले लेनी है 10 इंचज़ की एंड गाइज हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से खींचते हुए स्टिच कर लेना है तीनों ही लाइंस पे। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने तीनों ही लाइंस पर इस इलास्टिक को स्टिच कर लेना है एंड गाइज आपको हम क्लियरली बताएंगे किस तरीके से स्टिच कर लेना है। सो सबसे पहले हमने इलास्टिक को रखते हुए एक स्टिचिंग लगा देनी छोटी सी, देन उसके बाद हमने फैब्रिक एंड इलास्टिक दोनों को ही एक साथ अच्छे से खींचते हुए हमने इसकी स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो बहुत केयरफुली आपको स्टिचिंग लगानी है, बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है हमारी नीडल टूट जाती है, बिकॉज हम इलास्टिक या फिर फैब्रिक को खींचे रखते हैं एंड मशीन की स्टिचिंग स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन की जो नीडल होती है वो टूट जाती है। तो गाइस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसको केयरफुली स्टिच कर लेना है। सो गाइस 1 टाइम हमने इलास्टिक को स्टिच कर दिया है, यू कैन सी। वैसे ही हमने तीनों ही इलास्टिक को स्टिच कर लेना है एंड ध्यान रखें फैब्रिक एंड इलास्टिक दोनों को ही एक साथ इक्वली खींचते हुए आपने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने बॉटम में ये इलास्टिक को स्टिच कर दिया है एंड गाइज स्टिच करने के बाद अब हम इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, जैसे कि हमने नेक में पर्ल्स की डिज़ाइनिंग की थी वैसे ही सेम हमने स्लीव पर भी करनी है। सो गाइज यहाँ हमने नेक पर पर्ल की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर बड़े एंड स्मॉल साइज़ के हमने पर्ल ले लिए हैं वाइट कलर के। सो गाइज हैंड नीडल का यूज़ करते हुए हमने सारे पर्ल्स को अटैच कर लेने हैं एज यूजुअल। सो गाइज सबसे पहले हमने स्मॉल साइज़ के कुछ
पर्ल्स अटैच कर लेने हैं। सो गाइज स्मॉल के बाद आपने कुछ हमने स्मॉल साइज़ के पर्ल ज़्यादा अटैच करने हैं यहाँ पर एंड बिग साइज़ के हम कम अटैच करेंगे। सो 1 पर्ल लगाने के बाद नीचे की तरफ हम नॉट बना लेंगे। उसके कुछ थोड़े से गैप से हमने एक और पर्ल ले लेना है। यहाँ जो सेकंड पर्ल लिया था उसका साइज़ और भी ज़्यादा छोटा था। सो गाइज बेसिकली यहाँ पर आपने 3 या 4 साइज़ के पर्ल ले लेने हैं एंड उनको 1 बाय 1 इस तरीके से स्टिच कर लेना है। एंड गाइस नॉट बनाते हुए आपने कट लगा लेना है थ्रेड में। अगर आपको लगे कि आपका जो नेक्स्ट पर्ल है वो ज़्यादा दूरी पर है तो आप उसमें नीचे की तरफ नॉट लगाते हुए थ्रेड को कट कर लें, अदरवाइज़ आप अपने वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। सो गाइस इस तरीके से हमने पूरी ही स्लीव्स में जो 3 या 2 हमने इलास्टिक ऐड की हैं उनको स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, ये बहुत ही इजी है करना एंड इस तरीके की कोई भी स्लीव डिज़ाइनिंग करेंगे आपको ये स्लीव आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। सो यहाँ पर पर्ल वर्क कंप्लीट हो गया है एंड गाइस हमने पूरे ही बॉटम में स्लीव के ये पर्ल का वर्क कर लिया है। सो गाइस नाउ द स्लीव इज़ रेडी। सो बेसिकली गाइज जब हमने स्लीव की कटिंग की थी हमने थोड़ा सा अबाउट 1 इंचेस का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया था। अब गाइज हमने दोनों ही साइड से स्लीव के 6 इंचेस की मार्किंग लगा लेनी है एंड गाइज यहाँ जो दोनों मार्किंग है दोनों मार्किंग्स के बीच में हमने प्लेट्स बनानी है। सो गाइज यहाँ हमने दूसरी वाली साइड से जो प्लेट्स की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों ही तरफ से प्लेट्स बना लेनी है। सो यहाँ हमने 3 प्लेट्स बना ली है। वैसे ही सेम हमने दूसरी साइड से भी 3 प्लेट्स बना लेनी है। अब गाइज इन प्लेट्स को हमने स्टिचिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ पर हमने ये प्लेट्स को स्टिच कर दिया है। सो अब हमारी जो स्लीव्स में है बॉटम में भी काफ़ी प्लेट्स फ्रिल्स बन गई हैं एंड ऊपर की तरफ भी। अब गाइज इसके आर्म होल की राउंड शेप मार्क कर लेंगे कितनी आई है। सो बेसिकली 16 इंचेस की यहाँ हमारी आर्म होल राउंड है वो आई है। अब गाइज हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर लेना है। सो गाइज ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। आप अगर मीडियम साइज़ के लिए ये स्लीव स्टिच कर रहे हैं तो आपके भी आर्म होल राउंड अगर 16 इंचेस है देन इट इज़ इनफ। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप आर्म होल राउंड को थोड़ा ज़्यादा बना लें प्लेट्स बनाकर। तो गाइज़ इस तरीके से यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब गाइज़ हमने दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लेना है हमारी बॉडीज़ के साथ में। सो बेसिकली गाइज़ मैं राउंड स्लीव्स ही स्टिच करती हूँ। आप चाहो तो शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद डायरेक्टली स्लीव्स ही स्टिच कर सकते हो, जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो गाइज़ यहाँ हमारी दोनों ही स्लीव्स रेडी हो गई हैं, ये हमारी बॉडीज़ रेडी हो गई है। सो गाइज अब हमने इसका बॉटम रेडी करना है एंड बॉटम रेडी करने के लिए अबाउट 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया था। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमने इसका बॉटम कट कर लिया सर्कुलरली, नीचे से भी इसको फोल्ड कर लिया है। सो बेसिकली गाइज हमने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बॉटम्स की कटिंग करनी बताई है। अगर आपने इस तरीके का सर्कल बॉटम कट करना नहीं आता तो हमने एक पर्टिकुलर वीडियो में सेम इसी कलर में एक ड्रेस डिज़ाइन की थी जिसका बॉटम हमने सर्कुलरली स्टेप बाय स्टेप कट करना बताया था। अगर आपको नहीं कट करना आता तो हम उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे एंड आप वीडियो पर जाकर चेक कर लीजिएगा। सो गाइज यहाँ हमने टॉप एंड बॉटम दोनों को वेस्ट से स्टिच करते हुए इस ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है एंड गाइज पीछे भी हमने इसके कॉलर में 2 हुक्स अटैच कर लिए हैं जिससे कि नेक अच्छे से बंद हो जाए। सो ये हमारी इस ड्रेस का फाइनल लुक है। सो गाइज आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमने इस छोटी सी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है एंड गाइज इसके बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू check the description box. Now it's time to go and guys just before going I just want to say take your good care and do whatever you want to do but do only good things and thanks for watching. Bye bye.